वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। इन्होंने वातापी कोंड की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश की राजधानी कौचीपुरम थी। महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। पल्लव वंश के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कौची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन सी। सर्वप्रथम मंदिर बनाने की कला का विकास गुप्त काल के समय हुआ था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज के उपनाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध कवि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। यूनानी शासक जो है मिनांडर, उसको पराजित किया गया था। तो ये किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने अपने कार्यकाल के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के सभा में रहते थे। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो ये हो जाएगा 322 ईसा पूर्व। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। 345 BC। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व बैठे थे। 322 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अथर्ववेद में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया है। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। इस वेद में सभा एवं समिति प्रजापत्र की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे अंतिम में रचित वेद के रूप में अथर्ववेद को जाना जाता है। गोपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। अगला प्रश्न है, मुहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? मुहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। मुहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। रेहला नामक पुस्तक की रचना इब्न बतूता के द्वारा किया गया है। यह मुहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। यह इब्न बतूता जो थे मोरक्को के यात्री थे। दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है?
राइट आंसर इसका हो जाएगा दीवान मुस्तराज। ए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापना किया गया है, जो वित्त विभाग से संबंधित है। वित्त विभाग से संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका स्थापना किया गया है। दीवान खैरात जो है दान विभाग है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका स्थापना किया गया है। दीवान अर्ज जो है, दीवान ए अर्ज जो है सैन्य विभाग से है। और दीवान कोही जो है ये हो जाएगा कृषि विभाग से है, कृषि विभाग से है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसका स्थापना किया गया। दीवान अर्ज जो है ये सैन्य विभाग है, जो बलबन के द्वारा किया गया है, सैन्य विभाग बलबन के द्वारा। और दीवान खैरात जो है दान विभाग जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1562 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर ने स्वयं को 1562 ईस्वी में हरमदल से मुक्त किया था। इसने दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में ही किया था। अकबर द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ा गया था। दूसरी लड़ाई पानीपत का दूसरी लड़ाई 1556 में हुआ। अकबर द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था 1576 में लड़ा गया था। अकबर ने बिहार प्रांत को 1574-75 ईस्वी में जीता था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन जो थे अकबर के दरबार में रहते थे। जैन धर्म गुरु हरिविजय सूरी को इन्होंने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। हरिविजय सूरी को अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अलीवर्दी खां। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बना। इसने सत्ता संभालते ही मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था। ब्लैक हॉल की घटना सिराजुद्दौला के समय में घटित हुई। प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में जो हुआ ये इसी के समय में हुआ था। बक्सर युद्ध के समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1774 से 85 ईस्वी तक था। इसके ही शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा का स्थापना किया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ था। इसी के समय 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। फिर से इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी वारेन हेस्टिंग के समय पारित हुआ था। जोनाथन डंकन ने वर्ष 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया और इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग की स्थापना की थी। इसी के समय 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग की स्थापना हुई। कर्जन के समय 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया।
इसी के समय 1905 ईस्वी में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? भूमिज विद्रोह का जो संबंध था ये झारखंड से था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। झारखंड राज्य से संबंधित अन्य विद्रोह भी निम्न प्रकार है। चेरी विद्रोह, प्रथम चरण 1770 से 71 ईस्वी में, द्वितीय चरण 1800 से 1819 ईस्वी, कोल विद्रोह 1831 से 32, संथाल विद्रोह 1855 से 56 और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह कहा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस संस्था से जुड़े लोगों को पदों के भूखे कहकर संबोधित किया। अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था बताया था। अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था बताया था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग घटना घटित हुई। इस घटना की जांच हेतु हंटर कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने 28 मई 1920 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट जारी की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? लेखक इसका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तक भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक सर सैयद अहमद खान हैं। वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के लेखक वीर सावरकर हैं। वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के लेखक जो हैं ये बी सावरकर है, बी डी सावरकर। तराने हिंद पुस्तक के लेखक जो है मोहम्मद इकबाल है। तराने हिंद और द रिवॉल्यूशनरी के लेखक सचिंद्र सन्याल हैं। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कर्णप्रयाग। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अलकनंदा एवं पिंडार नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग में होता है तथा अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टुकड़े से होता है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और तथा कर्नाटक क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा डंकन पास। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को डंकन पास जोड़ती है, जबकि तमिलनाडु एवं श्रीलंका को पाक स्टेट जोड़ता है। तमिलनाडु श्रीलंका को 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी एवं नंदा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा हिमाद्री के। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 4। ऑप्शन बी। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये 4 राज्य जो हैं म्यांमार के साथ भारतीय राज्यों
का सीमा लगता है। अगला प्रश्न है, कराकुम रेगिस्तान स्थित है। कराकुम रेगिस्तान जो है तुर्कमेनिस्तान में है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विनिपेग झील। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू अवशेष्टी देश नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पलाऊ। ऑप्शन बी हो जाएगा पलाऊ। पलाऊ भू अवेष्टित देश नहीं है, जबकि अंडोरा, मोल्डोवा एवं मालावी भू अवेष्टित देश के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई योजना जो है केरल राज्य में है। पंबा सिंचाई योजना केरल राज्य में है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। बिहार में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज आदि जिले आते हैं। अगला प्रश्न है, रेखी समिति का संबंध किस कर से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा भारतमाला परियोजना। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। भारतमाला परियोजना जो है अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया था। अक्टूबर 2017 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये फरवरी 2015 को किया गया है। सागरमाला परियोजना मार्च 2015 को किया गया और सुकन्या समृद्धि योजना जो है सुकन्या समृद्धि योजना जनवरी 2015 में किया गया। जनवरी 2015 में किया गया। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक था। इसमें पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकद राशि प्राप्त की जाता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा रिजर्व रेपो दर। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 7वीं। ऑप्शन इसका सी। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का प्रावधान है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। इसमें अलग अलग संशोधन द्वारा 4 और अनुसूचियाँ जोड़ी गई है। अब वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रस्तावना में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा समानता का अधिकार। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है, कि इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को
कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार से किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान की गई है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। 1978 ईस्वी में अनुच्छेद 74(1) में एक प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत राष्ट्रपति के पास से कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव से लाया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा जीबी मावलंकर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर के विरुद्ध 15 दिसंबर 1954 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा जून 2005 में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। तत्कालीन से राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से द्वारा सूचना के अधिकार से अधिनियम को 15 जून 2005 में स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि इसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया। 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पंचायत सचिव। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व राज्य पंचायती कर्मचारी करता है, जिसे पंचायत सचिव ऑब्लिक ग्राम सेवक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है? तो इसमें हो जाएगा ए एवं बी दोनों सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अथवा निर्वाचन आयोग को दी गई है। और बी में है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये दोनों सही हो जाएगा। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1949 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पंचायती राज की सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। हरित गृह प्रवाह का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ाना। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? तो ये हो जाएगा जैव सुरक्षा से। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सुंदरबन में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1972 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नेचर। प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार से नोबेल पुरस्कार से मिला? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1937 में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वियना। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। गेट का मुख्यालय जेनेवा है। IOC लुसाने हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूनेस्को के पेरिस है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? लूना 9 था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ओडिशा में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? राइट आंसर इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में कौन एक दुर्बल अम्ल वीक एसिड है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एक संतुलित रासायनिक समीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल वीक एसिड है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा CH3COOH। ये बे अम्ल जो अम्लीय विलयन में पूर्णतः आयनिक न होकर आंशिक रूप से पार्शियली आयनिक होते हैं, दुर्बल अम्ल वीक एसिड कहलाते हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल HCOOH, हाइड्रोजन सल्फाइड H2AC आदि दुर्बल अम्लों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट जो है ये यूरेनियम का अयस्क है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। क्रायोलाइट, बॉक्साइट और कोरंडम, काओलिन ये सब एल्युमिनियम का है। डोलामाइट, एप्सम, लवण, कार्नेलाइट ये सब जो है मैग्नीशियम का अयस्क है। कार्नेलाइट नाइटर पोटेशियम का है और कार्नेलाइट पिचब्लेंड जो है यूरेनियम का है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। इसमें हो जाएगा क्लोरीन एवं ब्रोमीन से हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। सही है। गोल्ड तथा प्लेटिनम से उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिलियन की सांद्रता। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। मिथाइल एल्कोहल जो हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे
लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा मिथिल एल्कोहल, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पराशरण, ऑप्शन इसका बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फ्लोएम से का भाग नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वाहिकाएं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जल संवहन से नाल तंत्र वाटर्स वेहिकुलर सिस्टम से की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन इसका हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं? ये थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन इसका हो जाएगा ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मलेरिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन से है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सिन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। ऑक्सिन हार्मोन की खोज इसका 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था, डार्विन के द्वारा किया गया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। इसके कुछ प्रमुख जो कार्य हैं, पत्तियों के विलगन को रोकना, खरपतवार को नष्ट करना और फलों को गिरने से बचाना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? तो जी का मान जो होता है ध्रुव पर सर्वाधिक होता है तथा विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। जी का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा आइंस्टीन के द्वारा, ऑप्शन सी। आइंस्टीन के द्वारा फोटॉन कण की खोज की गई। इस कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर से होता है। मेसॉन कण की खोज हिदेकी युकावा द्वारा किया गया। इस खोज के उपलक्ष्य में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1949 में दिया गया। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आवृत्ति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग से नियंत्रण छड़ के रूप में किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बोरॉन हो जाएगा, ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्य, ऑप्शन ए। सदिश राशि से तात्पर्य वैसी भौतिक राशि से है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण से आदि सदिश राशि का उदाहरण है, जबकि कार्य, समय, विद्युत धारा, दान, ताप, आयतन तथा चाल आदि सभी सदिश राशि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के व्यास सम्मानित के लिए किसे चुना गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा IIT खड़गपुर। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा IIT खड़गपुर। परम अनंत जो है इसको IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया है। IIT गांधीनगर में परम अनंत को किया गया है। परम अनंत। परम गंगा को रुड़की में किया गया है। परम गंगा रुड़की में किया गया है। और परम कामरूप को गुवाहाटी में किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। सही है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। पायदान पर जो हो जाएगा ये सही है। 3 का हो जाएगा डी आंसर। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन वन का शुभारंभ किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मिस्र। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये हो जाएगा इंदौर में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। इसके मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली तथा विशिष्ट अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। अगला प्रश्न है, पर्यटन के प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्पेन में। ऑप्शन सी। मैड्रिड स्पेन में जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, असत्य है। ऑप्शन इसका बी जो है असत्य है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक 6.38 अंक भारत का श्रेष्ठ स्थान है, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है। 18वीं रैंक पर इसमें बिहार अंतिम से तीसरे स्थान पर 16वीं रैंक है। छोटे राज्यों में सिक्किम 5.01 अंक के साथ श्रेष्ठ राज्य है। उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ऑप्शन सी। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 13,07,25,310। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दी मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है?
तो हो जाएगा सुधा मूर्ति, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी सुधा मूर्ति का है। ए लाइफ इन द शैडो, ए मेमोर ए एस दुलत का है। और हैप्पी प्लेस मिलनी हेरी का है। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है। अर्जेंटीना ने वर्ष 2022 फीफा विश्व कप प्रतियोगिता का 22वां संस्करण का आयोजन कतर दोहा में किया गया था। अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप में यह तीसरा खिताब है। गोल्डन बूट किलियन एम्बाप्पे को तथा गोल्डन बॉल से लियोनल मेसी को एवं फीफा अंग प्लेयर का अवार्ड एंजो फर्नांडीज अर्जेंटीना को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन से मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्रिस हिम्पकिंस, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न के त्यागपत्र के पश्चात क्रिस हिप्किंस जनवरी 2023 को नया प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वर्तमान में एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के तथा जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है प्रित्जकर पुरस्कार जो है 2023 किसने जीता है? तो ये हो जाएगा डेविड एलन चिपरफील्ड, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका हो जाएगा राइट आंसर सी तोरंगिया उत्सव अरुणाचल प्रदेश, ये सही है। त्रिशूरपुरम उत्सव जो हो जाएगा एक केरल में हो जाएगा। तोरंगिया उत्सव जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है। खारची उत्सव जो हो जाएगा त्रिपुरा में हो जाएगा। परशुराम कुंड महोत्सव जो है परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2023 तक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक से और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा देवाशीष पांडा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम विषय क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्लोज दी केयर गैप, ऑप्शन इसका हो जाएगा
ए आंसर। प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 का थीम विषय क्लोज द केयर गैप था। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सिरजा अकुला का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर इसका हो जाएगा टेबल टेनिस से। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा जापान में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा 7,06,845 करोड़। अगला प्रश्न है आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाले देशों का सही क्रम है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। यहाँ से मैथ का प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। 96 का ए हो जाएगा, 97 का बी, 98 का सी, 99 का बी और 100 का ए हो जाएगा।